अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का व्लॉग मेरा शुरू हुआ है वही किचन को ऑर्गेनाइज़ करने से। जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था कि मुझे अपने किचन की जो कैबिनेट है ना उसकी शीट्स चेंज करनी है, जो कि मैं अपने बजट में रहते हुए किचन को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ कर रही थी, थोड़ा सा न्यू लुक देना चाह रही थी। तो इसकी शीट में चेंज कर दूंगी तो थोड़ा सा चेंजिंग आ जाएगी। तो ये वाइट वाली तो शीट्स बहुत पहले की आके रखी हुई हैं, लेकिन ये ब्लैक नहीं मिल रही थी और वाइट और ब्लैक का ही कंट्रास्ट मुझे करना था। तो इसलिए अब मैं ये इसका सामान जो है वो लेकर आ गई हूँ, स्केल, इंची टेप, कैंची वगैरह ये सब लेकर आ गई हूँ। और किचन के करीब वाला जो कमरा है ना वहाँ लेकर बैठ गई हूँ, ताकि मैं किचन से जो सारा नाप लेकर आऊँ। क्योंकि कैबिनेट को जो शीट्स लगी हुई ना जहाँ पे लगानी वो नाप के पहले कटिंग करना होगा, फिर उसके बाद आराम से आप लगा सकते हैं। तो मैं तो भूल जाती हूँ, मैंने इधर से उधर जाऊँगी तो मेरे जहन से निकल जाएगा, इसलिए मैंने दो तीन कैबिनेट के नाप लिए और साइज़ वगैरह लेकर और फिर मैंने इसको कटिंग कर लिए थे। पहले भी मैंने ऐसे ही लगाए थे। और इस शीट जो आपको लगी हुई नज़र आ रही है ना, ये ब्राउन कलर की, ये मस्टर्ड कलर की, ये 1 साल हो गया, 1 साल से भी ज़्यादा होगा। पिछले रमज़ान से भी मैंने पहले लगाए थे और एक साल भी अगर ये चल जाते हैं, अगर आप अपने बजट में रहते हुए किचन को साफ़ सुथरा और थोड़ा सा नया लुक देना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कैबिनेट में शीट वगैरह लगा सकते हैं। अगर आपके कैबिनेट पुराने हो गए हैं, कलर पुराना हो गया है, तो ये शीट्स बेस्ट है, मेरे हिसाब से तो बेस्ट है। आप न्यू लुक दे सकते हैं। अच्छा, ये शीट्स फ्रिज, डीप फ्रीज़र वगैरह इन चीज़ों में भी लग जाती है और काफ़ी सारी जगहों पे इस्तेमाल हो सकती है। अच्छा, ये जो मैंने लगा रही थी ना, ये जो पहले लगा चुकी थी, इसकी क्वालिटी बहुत हल्की थी, लेकिन फिर भी मैंने लगा ली थी। लेकिन जो अभी मैं यूज़ कर रही हूँ इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। थोड़ी सी इसकी जो प्लास्टिक है ना, जो पन्नी है वो थोड़ी सी मोटी है, थिक है, तो लगाने में भी आसानी हुई। और ये है कि इसकी क्वालिटी थोड़ी उससे बेस्ट ये क्वालिटी है। देखिए, ये 2 कलर मैंने मंगवाए थे, वाइट और ब्लैक कंट्रास्ट में। अब मैं इसको नाप लेके इस तरीके से कटिंग कर लूँगी। तो भाई आज आप लोग को ये बता दूं कि मैं आजकल किचन में बहुत ही ज़्यादा बिज़ी हूँ। समझो किचन से मेरी दोस्ती हो गई है। बस एक तरीके से जब सोना होता है जब भी किचन से निकलना होता है, क्योंकि किचन में काम इतना हो गया है। क्योंकि मैंने जो अब बिज़नेस स्टार्ट किया है वो किचन से ही शुरू होता है और सुबह किचन से होती है और रात भी किचन पे ही ख़त्म हो जाती है। इसलिए किचन को ऑर्गेनाइज़ करना, किचन को साफ़ सुथरा करना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपके किचन साफ़ सुथरा नहीं होगा, जब तक आपके किचन का लुक अच्छा नहीं होगा, तो आपका दिल नहीं चाहेगा काम करने का। तो ये है कि थोड़ा सा पहले भी मैंने थोड़ी सेटिंग कर ली थी और अब ये है कि बाकी भी मैं इसका बिल्कुल फुल लुक आपको दिखाऊंगी। आप लोग देख रहे होंगे किस तरीके से मैं साइज़ वगैरह ले रही हूँ। जो मैं लिख के लेकर आई थी अपने हाथ पर, वही मैं साइज़ इसका ले रही हूँ और इस तरीके से कटिंग कर लूँगी। लगाने का तरीका भी आप लोगों को दिखाऊंगी। जिन लोगों को ये शीट्स यूज़ करनी है ना, वो बेफ़िक्र होके यूज़ करें, बेफ़िक्र होके। बहुत ही अच्छी चीज़ है और ये कि बहुत सस्ती मिल जाती है, बहुत सस्ती। तकरीबन ये मिल जाएगी आपको 300 तक की मिल जाएगी एक शीट, जो कि आराम से आपके 3 या 4 कैबिनेट पे आराम से आ जाएगी। मतलब 2 बड़े कैबिनेट पे आ जाएगी तो 2 छोटे कैबिनेट पे आ जाएगी इसकी शीट। लगाने का तरीका भी आप देख लें, कोई ऐसी कोई ख़ास टेक्निक नहीं है। बस इस तरीके से आप थोड़ा सा इसका साइड का हिस्सा हटाएंगे और बस इसको थोड़ा सा चिपका लीजिएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता पीछे का इसका जो कागज़ है ना वो हटाते जाएंगे और चिपकाते जाएंगे। शुरू का जो हिस्सा है ना वो अच्छे तरीके से आप पेस्ट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद फिर आसान हो जाता है लगाना। कोई ख़ास टेक्निक नहीं है कि इसको ऐसे करें तो वैसा हो जाएगा। बस ये है कि इसको शुरू में ही बस एक दफ़ा हो जाता है। लेकिन अभी देखें इसके साथ मेरे क्या हुआ है। पहला जो काम होता है ना, जो पहला जो काम होता है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, उसमें भंड हो जाता है। ये हुआ है कि शीट थोड़ी सी बड़ी कट गई है। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, ये कटिंग हो जाएगी। फिर नेक्स्ट ये कि पहली दफ़ा में ही पता चल जाता है कि हम आगे क्या गलती करने वाले हैं। शुक्र है मैंने अभी 2 ही कैबिनेट की शीट्स काटी थी। चलें, इसी बात पे जो मेरे चैनल पे न्यू है देखने वाले हैं वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे चैनल को लाइक कर दें।
आप लोगों को व्लॉग पसंद आया है तो कमेंट्स करके बताएं। और फूड पांडा के हिसाब से और जो स्मॉल बिज़नेस मैंने स्टार्ट किया है किचन का, होम शेफ़ किचन का, उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ काफ़ी सारी बातें शेयर करने वाली हूँ। लास्ट व्लॉग में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत अच्छी दुआएं मिली, उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप लोगों का। बस आप लोगों की दुआएं चाहिए और आप लोगों का साथ चाहिए। व्लॉगिंग तो मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगी, चाहे मुझे इसमें कामयाबी देर से मिले, लेकिन मुझे मालूम है मिलेगी ज़रूर। फ़िलहाल हर काम अगर आप दिल से और मेहनत से करें ना तो इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलती है। तो आप लोग को भी अगर फूड पांडा के बारे में या स्मॉल बिज़नेस के बारे में जानना है तो व्लॉग मेरे देखते रहें और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लग रहा है और आप लोगों को क्या क्या जानना है। कोई भी सवाल हो आप लोग ज़रूर पूछिएगा मुझसे, मैं आप लोगों के सवाल का ज़रूर जवाब दूंगी हर व्लॉग के अंदर। कि अगर आपको स्मॉल बिज़नेस के बारे में और फूड पांडा के बारे में जानना है, कुछ भी मालूमात करनी है तो पूछ सकते हैं। मैंने ये थोड़े से स्टिकर्स और ब्रोशर छपवाए थे जो कि इमरान लेकर आ गए थे, काफ़ी सारे नहीं, मैंने कम बजट में मतलब अपने बजट में रहते हुए थोड़े थोड़े छपवा लिए थे। ये मेन्यू कार्ड, ताकि मैं अगर किसी को दे सकूं तो ये मेन्यू कार्ड उनके पास मौजूद हो, बार बार मुझे ना बोलें कि मेन्यू में क्या है। तो ये मेन्यू जो है इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो रोज़ मेरे पास अवेलेबल होंगी, तो वो अगर मुझे ऑर्डर करेंगे तो 45 मिनट्स में मैं उनको डिलीवर कर दूँगी। ये है नेक्स्ट सुबह, और ये मैं आप लोगों को सुबह उठते ही सबसे पहले अपने किचन का लुक दिखा रही हूँ, क्योंकि इसके बाद तो किचन का हो जाना है बिल्कुल ही धर्म भरम किचन का हाल। तो किचन बस मेरा होता है और मैं किचन की होती हूँ, तो मोबाइल तो अलाउ ही नहीं होता किचन में। फ़िलहाल तो देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं, लग रहा है ना कि मैंने कैबिनेट ही चेंज कर दिए हैं और कितनी सफाई से लगे हैं। और इसका देखें लुक चेंज हो गया, पहले मस्टर्ड कलर के लगे हुए थे, अब ब्लैक और वाइट लगा दिए मैंने। अगर आप लोगों को मेरा ये आइडिया पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना है, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूला करें आप लोग, क्योंकि मेरे व्यूज़ ज़्यादा होते हैं और लाइक बहुत ही कम होते हैं। तो लाइक करने में कुछ नहीं जाता, जल्दी से बटन दबा दिया करें। और आजकल तो मेरी रूटीन कुछ ऐसी है कि मैं सुबह ही उठ जाती हूँ, सुबह उठते ही, क्योंकि बच्चों की वेकेशंस चल रही हैं तो वो सो रहे होते हैं, सिर्फ 7 मदरसे जा रहे होते हैं, 7 को उठाती हूँ, 7 तैयार हो रहे होते हैं। सबसे पहले मैं गूंथती हूँ आटा गूंथ के थोड़ा सा ठहराने रख देती हूँ। तकरीबन 6:30 पौने 7 बजे जब मैं उठती हूँ तो सबसे पहले आटा गूंथने का काम करती हूँ, क्योंकि एक नहीं 2 आटे गूंथने होते हैं मुझे। एक चक्की का जो जिससे रोटी बनती है वो, और एक ये जो वाइट आटा होता है ना पराठों का, वो गूंथना पड़ता है, क्योंकि सुबह नाश्ते के ऑर्डर आते हैं, नाश्ते के मस्ट ऑर्डर आते हैं, क्योंकि मेरी टाइमिंग है सुबह 9 से रात 10 बजे तक की। तो 9 बजे 9 भी नहीं बजते, 8:30 बजे से या 8:15 बजे से बार बार मेरी डिवाइस ना अलार्म कर रही होती है कि आपकी डिवाइस ऑन होने में इतना टाइम रह गया है और ऑर्डर के लिए रेडी हो जाएं, ऑर्डर के लिए रेडी हो जाएं। मतलब पहले से ही मेरे को ना वो हिला झुला रहे होते हैं कि रेडी रहें आप ना। तो भाई मैं रेडी हूँ, मैं उनको मतलब 9 बजे अगर मैंने टाइमिंग दी है तो मैं रेडी ही रहती हूँ, लेकिन फिर भी वो डिवाइस बार बार इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें दे दे कर मुझे तैयार कर रही होती है। फ़िलहाल यहाँ पे मैं आटा गूंथ रही हूँ, आटा गूंथ के मैं थोड़ा सा ठहराऊँगी, फिर उसके बाद मुक्कियाँ वगैरह लगा के इसके पेड़े वगैरह बना कर रख लूँगी। अच्छा, जब मेरा फर्स्ट डे था तो मुझे इतनी परेशानी हुई, मैंने तो कोई इतनी ख़ास तैयारी नहीं करी थी और ना ही मुझे इतना कंफर्म पता था कि मेरा आज डिवाइस ऑन हो जाएगी और मेरा कोई ऑर्डर आएगा। मेरा फर्स्ट डे है, कोई ऑर्डर इतनी जल्दी कैसे आ सकता है। लेकिन आप यकीन करें 10 मिनट नहीं गुजरे थे, 9:10 में मेरा पहला ऑर्डर आ गया। और जो मैंने अपने पैरों पे पहिए लगाए हैं ना, कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा पहला ऑर्डर आ गया, और मैं भाग दौड़ मैंने मचाई है। जल्दी जल्दी कभी प्याज काट रही हूँ, और आटा भी मेरा फ्रीज़र में रखा हुआ था। तो ये है कि आपका ऑर्डर आ जाता है, अगर आपने सुबह नाश्ते का दिया हुआ है तो ऑर्डर आ जाता है, अपने आप को मेंटली तैयार रखना पड़ता है। और ये दूसरा दिन था मेरा, तो देखें दूसरे दिन की मेरी तैयारी बिल्कुल प्रॉपर थी, जिसमें मुझे बिल्कुल पैनिक नहीं होना था, कोई भाग दौड़ नहीं मचानी थी। मुझे बिल्कुल, मैं मेंटली तौर पे तैयार थी कि मेरा ऑर्डर आ जाएगा इंशाल्लाह। तो मैंने अंडे वगैरह सब सामने रख लिए थे, चॉपर रख लिया था, ताकि अगर ऑमलेट का या वेजिटेबल ऑमलेट का आ गया तो मैं प्याज वगैरह काट लूँगी और प्याज वगैरह इसके अंदर चॉप कर लूँगी, टमाटर चॉप कर लूँगी।
तो ये कि प्याज, हरी मिर्चें वगैरह तो मैंने पहले ही काट ली थी। ये चॉपर मैंने फिर भी रख लिया था कि अगर दोबारा और ज़रूरत पड़ी तो कर लूँगी। आलू का भुर्ता जो होता है वो तैयार करके रख देती हूँ मैं। आलू बॉयल कर लेती हूँ रात में, लेकिन अगले दिन भुर्ता मैं ताज़ा तैयार करती हूँ, ताकि आटा भी ताज़ा गूँथती हूँ, सालन वगैरह, बिरयानी वगैरह सब फ्रेश बनाती हूँ। तो जब ही मैं ऑर्डर डिलीवर करती हूँ, मतलब ऐसा नहीं होता कि एक दिन पहले सब कुछ बना दिया और अगले दिन हम जना में दे रहे हैं। तो ये कि हर चीज़ फ्रेश ही तैयार करना पड़ता है। टाइम कम होता है लेकिन आपको मैनेज करना पड़ता है। ये देखें प्याज मैंने काट ली है और ये कि टमाटर, हरी मिर्ची ये सब कटिंग करके मैंने रख ली है, और ये मैं इस तरीके से बिल्कुल सामने रख लूँगी, ताकि जब भी ऑर्डर आएगा मैं फ़ौरन रेडी कर दूँगी। पहले दिन तो मैंने ऐसी कोई तैयारी नहीं करी थी, लेकिन ये दूसरा दिन है, दूसरे दिन मैंने बाकायदा प्रॉपर तैयारी करी थी। यहाँ तक कि ये जो एनवेलप है ना, ये भी मैंने निकाल के रख लिए थे और इसको यूँ खोल के रख दिए थे, क्योंकि कभी-कभी ऐसे होते हैं ये भी बड़ा जना में तंग करना शुरू हो जाते हैं और हमारे पास टाइम नहीं होता, हम इसको खोल रहे होते हैं, हमें इसका सिरा नहीं मिल रहा होता। तो कभी-कभी क्योंकि इस टाइम पर ना मैं बिल्कुल अकेली होती हूँ, ना कोई बच्चे होता है, ना इमरान होते हैं, कोई भी नहीं होता। फ़िलहाल तो आज मेरा जिस टाइम पर मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो काफ़ी दिन हो गए हैं, लेकिन फिर भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इमरान के सामने कोई ऑर्डर आया हो। तो ये है कि जिस टाइम पर ऑर्डर आ रहा होता है तो इमरान सो रहे होते हैं या इमरान होते ही नहीं है घर में। तो ये इमरान के सामने ऑर्डर ही नहीं आया, तो इमरान की तो समझो इसमें कुछ पता ही नहीं चला इमरान को कि ऑर्डर मैं किस तरीके से रेडी करके डिलीवर करती हूँ। तो बच्चे होते हैं, बच्चे थोड़ा भाग-दौड़ लगा लेते हैं। कभी मैं उनसे बोलती हूँ कि मुझे ना जल्दी से ये एनवेलप तैयार करो, इसके ऊपर ये लगा दो, या जना में जल्दी से डब्बा ला के दे दो, फ्रिज में से ये सामान ला के दो, ये रख दो। तो इस तरीके से बच्चे मेरी हेल्प करते हैं। जब भी ऑर्डर आता है तो डिवाइस की कोई ट्यून इतनी तेज़ बजती है कि बच्चे भी अलर्ट हो जाते हैं कि मम्मा का ऑर्डर आया है, तो भाग दौड़ मचा देते हैं कि मम्मा जना में परेशान हो जाएगी, तो हम भी ज़रा खड़े हो जाते हैं हेल्प के लिए। तो ये है कि बच्चे बहुत हेल्प कर रहे हैं मेरी इस पर। और ये देखें मैं पहले से रेडी करके रख रही हूँ इस लिफाफों पे। ये जो खाकी कागज़ होते हैं ना, एक तो ये मुझे मिल नहीं रहे थे और मिले भी तो मुझे सादे, क्योंकि मुझे चाहिए थे थैंक यू के। अब ये पता नहीं कहाँ से मिलेंगे, मैं ढूंढने की तलाश में लगी हुई हूँ। अगर मुझे मिल गए तो मैं फ़ौरन से ले लूँगी। जिसके ऊपर थैंक यू लिखा हुआ होता है वो वाले मुझे लिफाफे चाहिए। वो मुझे कहीं नहीं मिल रहे, ये वाले मिल गए थे तो फ़िलहाल मैंने ये ले लिए। और इसके ऊपर स्टिकर में अपना जो मैंने बनवाया था अपना लोगो स्टिकर, वो मैंने छपवा दिया है। इसके ऊपर मेरा नंबर भी मेंशन है। तो इसके ज़रिए आप अपना भी कस्टमर बना सकते हैं। अगर वो चाहें तो आपको पर्सनल भी ऑर्डर कर सकते हैं। और जो ब्रोशर मैंने छपवाए थे तो ब्रोशर भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अभी इस दौरान जो मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है वो है मेरा फ्रिज। मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि हर चीज़ को, क्योंकि मैंने मेन्यू को इतना बड़ा बना लिया है और हर चीज़ को रेडी करने के लिए कुछ ना कुछ पहले से रेडी करना पड़ता है। जैसे कि चिकन को मैरिनेट करके रखना, चाउमीन के लिए हमें जना में स्पैगेटी है, मैक्रोनी को बॉयल करके रखना, और काफ़ी चिकन को मतलब तैयार करके रखना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें मेरा फ्रिज इतना फुल हो गया है, और ज़ाहिर सी बात है जब इतना फुल हो जाता है तो उसकी कूलिंग थोड़ी स्लो हो जाती है। क्योंकि जब एक चीज़ पर इतना लोड दे दिया जाए ना, तो वो फिर चीज़ ना कम काम करती है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो मेरा इस मसले का भी हल निकल जाएगा, और ये है कि उसका भी इंतज़ाम हो जाएगा। जब अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करता है तो बस आसानियाँ पैदा करता चला जाता है। जब इंसान की नीयत साफ़ होती है ना, तो सब काम आसान हो जाते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए मैं इस तरीके से इसके अंदर ब्रोशर रख दूँगी। अभी नहीं रख रही, तो बस वैसे ही आप लोगों को दिखा रही थी, फिर मैं इसको साइड में रख दूँगी। तो इस काम में मुझे कोई इतना मज़ा आ रहा है ना, क्योंकि खाना पकाना मेरा एक शौक़ है, एक हॉबी है। जैसे कि सिलाई करना मेरा शौक़ है। जब भी मैं काम करती हूँ, सिलाई करती हूँ, तो बड़े दिल से करती हूँ, और कस्टमर को पसंद भी आते हैं। यहाँ नहीं, काफ़ी दूर दूर से कपड़े सिलवाने के लिए लोग आते हैं, तो ऐसे ही नहीं आते, उनको पसंद आते हैं। कोई ना कोई तो बात होती है ना, तो जब भी काफ़ी दूर से लोग आ जाते हैं कपड़े सिलवाने के लिए। तो जब भी मैं कोई काम करती हूँ तो बड़े दिल से करती हूँ। एक सिलाई का काम भी मेरा बहुत समझो मेरा पसंदीदा काम है, और खाना पकाना तो एक मेरी हॉबी है। मुझे अच्छे अच्छे खाने पकाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो एक तरीके से मेरा शौक़ भी पूरा हो रहा है कि मैं रोज़ कुछ न्यू पका रही होती हूँ, कुछ नया बना रही होती हूँ।
और ये है कि ये मेरा जनाब फ्रोज़न शामी कबाब और चिकन के कबाब का ऑर्डर था। ये मैं डिलीवर करूँगी। ये पैक इस तरीके से कर रही हूँ मैं। इसके ऊपर मैं लिख रही हूँ कि बीफ शामी कबाब है और चिकन के शामी कबाब हैं। ये मैंने रेडी करके इसको डीप फ्रीज़र में रख दिया था, फ्रीज़र में रख दिया था। मतलब शामी कबाब फ्रीज़र में रख दिए थे मैंने, एक दिन पहले ही बनाए थे और इसको फ्रीज़र कर दिया था। अब मैं इसको डब्बों में पैक कर दूँगी। डब्बों में पैक करके इस तरीके से मैं डिलीवर कर दूँगी। और यहाँ पर हो गई है मेरी तैयारी शुरू। मैंने बोला चलो पेड़े बना के रख लेती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया पहले दिन मेरे साथ क्या हुआ था। तो मैंने सोचा दूसरे दिन ऐसा नहीं करूँगी, तो मैं ऐसा करती हूँ पेड़े बना के रख लेती हूँ। काफ़ी लोग जो फूड पांडा पे काम करते हैं ना, जिनके ऑर्डर बहुत ही ज़्यादा आते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो पराठे भी फ्रोज़न बना के रख लेते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया ना मेरे फ्रिज का मसला है, तो मैं इतना सारा लोड नहीं डाल सकती। तो मैंने ना पेड़े तैयार करके रख लिए। तो इस तरीके से मैं सारे पेड़े मैंने 4 पराठे के पेड़े बनाए और 2 मैंने ना वैसे बना लिए थे कि जैसे आलू का पराठा आया या कीमे का पराठा आया तो मैं वो भी बना दूँगी। लेकिन जैसे ही ऑर्डर आया तो उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि 4 सादे पराठे बना दें आप और 2 आलू के पराठे बना दें। मतलब जितने मैंने पेड़े बनाए थे उतने ही मतलब सबका ऑर्डर आ गया और तकरीबन 9 या 10 आइटम्स का ऑर्डर था। और मैं हो गई इतनी पागल में कभी, और टाइम होता है हमारे पास 8 से 9 मिनट का टाइम होता है, और मैंने 8 से 9 मिनट के अंदर अंदर मैंने सारी चीज़ें रेडी कर दी, जिसमें 2 शामी कबाब थे और 1 ऑमलेट था, चिकन वाइट कढ़ाई का सालन था और 4 पराठे थे और 2 आलू के पराठे थे। तो इस चीज़ का ऑर्डर था और मैंने इसको रेडी करने में सिर्फ 9 मिनट लगाए हैं, क्योंकि चिकन वाइट कढ़ाई हाफ़ डन करके मैंने रात में ही फ्रिज में रखी थी, ताकि सुबह में मैं इसके अंदर सिर्फ दही डाल के इसको भून दूँगी। तो ये है कि आपको हर चीज़ को रेडी रहना चाहिए, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरी तो उन्हीं चीज़ों के ऑर्डर आ रहे होते हैं जिसको मेरी तैयारी मुकम्मल होती है। जैसे कि मैंने देखें ये पेड़े मैंने ऐसे ही बना दिए थे, लेकिन जब ऑर्डर आया तो पूरे इसी का ही ऑर्डर आ गया कि 4 सादे पराठे बनाने हैं और 2 आलू के पराठे। तो ये है कि अल्लाह ताला मेरा साथ दे रहे हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि बस आराम से काम करें, ताकि और शुरू में कम ऑर्डर आए ना तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि शुरू में ज़्यादा ऑर्डर आ जाएंगे तो आपसे काम नहीं होगा, बिगड़ेगा काम, और फिर आगे कस्टमर जनामे के पास आपकी चीज़ सही नहीं जाएगी। शुरू में काम समझने के लिए कम ऑर्डर आए तो ज़्यादा बेहतर है। और यहाँ पर देखें, जब मेरा ऑर्डर चला गया था फिर मैं फ़ारिग हो गई थी, फिर डिवाइस मैंने अपने पास ही रख ली थी कि ऑर्डर आएगा तो मैं अपना काम करना शुरू कर दूँगी। तो फ्री थी इस टाइम पर, तो फिर मैंने अपनी सिलाई स्टार्ट कर दी। यहाँ पर मैं अपना सूट सी रही थी ईद का। सिलाई मेरी अभी स्लो चल रही है, ये कि सिलाई मैंने अभी नहीं छोड़ी है, कि जो मेरे पास कपड़े मौजूद थे वो जो टाइम बचता है, क्योंकि अभी मैं जैसे कि फूड पांडा के काम को स्लो लेके चल रही हूँ, तो मैं सिलाई भी स्लो लेके चल रही हूँ, मतलब थोड़ा करके काम कर रही हूँ। तो ये है कि दोनों ही काम मुझे लेके चल रहे हैं। हावी मुझे कुछ भी नहीं करना, ना सिलाई के काम को ज़्यादा जना में बिल्कुल छोड़ना है, ना अपने फूड पांडा के काम को ज़्यादा हावी करना है। दोनों काम को नॉर्मल लेके चलना है मुझे। बस ये है कि सिलाई के काम को अभी थोड़ा हल्का कर दिया, थोड़ा कम कर दिया। जहाँ पे मैं 10 सूट लेती थी वहाँ पे 2 या 3 इस तरीके से ले रही हूँ बस। आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त है, आप लोग दुआ ज़रूर करिएगा। जो मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया है अल्लाह ताला इसमें कामयाबी दे, लोगों को खाना पसंद आए, दोबारा ऑर्डर करें, तो आप लोगों को दुआ करनी है और मेरे व्लॉगिंग को भी तरजीह देनी है, इसमें कमेंट्स भी करना है और दुआ भी देनी है। और जो मेरे चैनल पे न्यू है उन लोगों को सब्सक्राइब भी करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरा ऑर्डर रेडी हो गया था। देखें ये ऑर्डर पे सिलाई करने बैठ गई थी, जब सिलाई कर रही थी तो मेरा ऑर्डर आ गया था। तो फिर देखें मैंने ये ऑर्डर रेडी कर दिया है, आपको दिखा रही हूँ। ये मेरी डिवाइस है। इस तरीके से मैं अभी राइडर का इंतज़ार कर रही हूँ। राइडर अभी रास्ते में है, आ रहे हैं और मेरा ऑर्डर रेडी भी हो गया है। और यहाँ पर देखें मैं दही जमाने रख रही हूँ। दही भी मैं अपने घर में ख़ुद ही बनाती हूँ। देखें दही इस तरीके से बना के रख दूँगी, दोपहर तक ये रेडी हो जाएगी। आज का व्लॉग मेरा यही था। आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।